आनंदपुर आग त्रासदी वो त्रासदी है जिसने ममता बनर्जी के सिंडिकेट चेहरे से नकाब उतार दिया और बता दिया कि किस तरीके से ममता बनर्जी घुसपैठियों की तो परवाह कर सकती हैं, पर अपने ही राज्य की जनता को लेकर किस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार ने दिखाई है लापरवाही। और अब हम आनंदपुर आग त्रासदी पर ममता बनर्जी से जुड़े कई सवाल और अब कई बातें आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से आनंदपुर आग त्रासदी में ममता बनर्जी ने बिल्कुल अपना मुंह फेर लिया उन तमाम लोगों से जिन घर के परिवारों ने 30 से ज्यादा लोगों को इस आग त्रासदी में खोया। जी हां, जहां हम राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भूमिका पर आज विशेष चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी जो राज्य की मुख्यमंत्री हैं, जो पश्चिम बंगाल में हर एक का ध्यान रखने की बात कहती हैं, पश्चिम बंगाल को आगे ले जाने की बात करती हैं, पर किस तरीके से ममता बनर्जी के ही सिंडिकेट राज का चेहरा अब लगातार सामने आ रहा है। और जो ममता बनर्जी अपने आप को राज्य की मुख्यमंत्री बताती हैं, उनका भी असली चेहरा अब सामने आ रहा है। जी हां, आनंदपुर आग त्रासदी जो 26 जनवरी 2026 की सुबह करीब 3 बजे हुई और ये त्रासदी कोलकाता के अनंतपुर इलाके में नजीराबाद के पास ईवीएम बाईपास पर 2 गोदामों में लगी भीषण आग से कम 25 से 27 लोगों की जान इस आग त्रासदी में गई। कई शव तो इतने ज्यादा जल चुके थे कि अब उन्हें पहचानने के लिए डीएनए टेस्ट कराए जा रहे हैं और 20 से ज्यादा लोग तो अभी भी लापता हैं, जिन्हें अभी भी ढूंढा जा रहा है कि क्या उनके शव इतने ज्यादा जल गए कि वो अब यहाँ पर मिले भी नहीं है। आग पुष्पांजलि डेकोरेटर्स के गोदाम से शुरू हुई जो गंगाधर दास का है और तेजी से फैलकर पड़ोसी गोदाम तक पहुंच गई जो वाव मोमो के फूड चेन द्वारा लीज पर लिया गया था। 30 घंटे के बाद भी आग को काबू में नहीं कर पाई एजेंसियां और इसी के साथ साथ लेकिन देखिए, ये हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, ये ममता बनर्जी की सरकार की ओर से लापरवाही, असंवेदनशीलता और क्रोनिज्म की उपज है। और इसीलिए अब लगातार ममता बनर्जी पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि ममता बनर्जी, जिन्हें कुछ लोग बेंगलोर में कहते हैं, लेकिन इस हादसे में जिस तरीके से निर्ममता दीदी साबित कर दिया है ममता बनर्जी को कि हादसे के 5 दिन के बाद भी 30 जनवरी तक, आज 31 जनवरी हो चुकी है और 30 जनवरी तक भी 2026 तक ममता बनर्जी घटनास्थल का दौरा करने के लिए नहीं गई। उनका कलकत्ता में कालीघाट में घर है और नजीराबाद सिर्फ और सिर्फ उनके घर से 8.5 किलोमीटर दूर है। राजबिहारी रेवेन्यू से या 10 किलोमीटर प्रिंस अनवर शाह रोड से इतनी कम दूरी, फिर भी ममता बनर्जी यहाँ पर उन 28 लोगों का हाल चाल नहीं लेने पहुंची, उनके परिवारों का हाल चाल लेने के लिए नहीं पहुंची, जिन्होंने इस अनंतपुर आग त्रासदी में अपनी जान गंवा दी, जो पश्चिम बंगाल के ही वोटर थे, जिन्हें ममता जो पश्चिम बंगाल के ही रहने वाले थे, किस तरीके से उनके घर परिवारों का हाल होगा और उन 20 लोगों का क्या जिनकी डेड बॉडी अभी तक नहीं मिले हैं। और यहीं पर अगर उल्टा देखा जाए तो जब आईपैक के हेड प्रतीक जैन के घर पर उन्हीं के पार्टी के इलेक्शन वॉर सीक्रेट्स को बचाने के लिए की बात आई तो कैसे ममता बनर्जी 10 किलोमीटर नहीं, 12 किलोमीटर नहीं, बल्कि इससे भी ज्यादा चलकर, यानी कि खुद पुलिस की गाड़ियां लेकर और 50 पुलिस वालों के घर पुलिस वालों को लेकर प्रतीक जैन के घर पहुंच जाती हैं और वहां पर ईडी को उनकी कार्रवाई नहीं करने दी गई। तो किस तरीके का दोहरा रवैया है ममता बनर्जी का कि एक तरफ जब भ्रष्टाचार के पेपर्स की बात आती है तो ममता बनर्जी भागी भागी सवेरे 6 बजे चली जाती हैं, पर जब पश्चिम बंगाल के ही लोगों की जान चली जाती है, 27-28 लोग यानी कि इस आनंदपुर आग त्रासदी में अपनी जान गंवा देते हैं, पर मुख्यमंत्री वहां पर 5 दिन के बाद भी नहीं पहुंची हैं।
और वहीं उन्हीं पेपर्स को बचाने के लिए ममता बनर्जी 15 किलोमीटर दूर पहुंच जाती हैं। क्या चुनावी दस्तावेजों से ज्यादा महत्वपूर्ण आम लोगों की जानें नहीं है? जिस तरीके से ममता बनर्जी का ये दोहरा रवैया लगातार सामने आ रहा है। हादसे के 3 दिन बाद भी 29 जनवरी को सिंगूर रैली में ममता बनर्जी ने आखिरकार जब आग का जिक्र किया, लेकिन कैसे? बस मुआवजे की बात कर ममता बनर्जी कहती हैं कि कंपनियां 15 लाख रुपए देंगी उन पीड़ित परिवारों को और इसी के साथ साथ सिविक वॉलंटियर की जॉब मिलेगी। कहाँ है संवेदना मुख्यमंत्री की? कहाँ है ममता बनर्जी का वो ममता नाम की खुद में ममता जिसमें संवेदना होनी चाहिए थी, थोड़ा दुख होना चाहिए था कि किस तरीके से 27 से 28 परिवारों ने अपने घरों के लोगों को खोया है, जो इस भीषण आग में जलकर उनकी जान चली गई। और कहा उन 20 लोगों को लेकर भी ममता बनर्जी ने कुछ नहीं कहा, जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। कोई साइड विजिट नहीं की है मुख्यमंत्री ने। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ये तो जरूर कहती हैं कि हम बीजेपी की तरह अमानवीय नहीं है, लेकिन क्या ये संवेदनशीलता है? वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी की, तो उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक भेदभाव है। ममता बनर्जी का वोट बैंक यहाँ नहीं, इसीलिए राजधर्म नहीं निभाया जा रहा। गवर्नर सीवी आनंद बोस ने भी यही कहा। ये अधिकारियों की विफलता और मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी की अंतिम जिम्मेदारी है कि किस तरीके से आज अगर हम बात करें कि राज्य की मुख्यमंत्री किस तरीके से राज्य के लोगों की ही जान चली जाती है, तो वहां पर नहीं वो जा रही है। और ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी या फिर हम कहें कि टीएमसी के सिंडिकेट राज का इस तरीके से ये चेहरा सामने आ रहा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। देखिए, याद कीजिए पिछले ही साल की बात है कि आरजीकर मेडिकल रेप किस तरीके से एक डॉक्टर महिला का रेप कर दिया जाता है और ममता बनर्जी यहाँ पर भी पीड़िता को छोटा दिखाने की कोशिश करती हैं। माल त्रासदी में भी कई मौतें हुई, लेकिन कई मौतें वहां पर भी हुई, लेकिन ममता बनर्जी उस समय पर क्या कर रही थी? ममता बनर्जी पूजा कार्निवल में डांस कर रही थी। जनता की मौत पर राजनीति तो टीएमसी और ममता बनर्जी काफी ज्यादा करती हैं। अपनी सुविधा पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। क्या ये मुख्यमंत्री की असंवेदनशीलता नहीं है कि राज्य के लोगों की कोई फिक्र ही नहीं है मुख्यमंत्री को? और इसी के साथ साथ हम आपके लिए बता दें कि ये जो अग्निपुर यहाँ पर हादसा हुआ है और किस तरीके से एक बड़ी आग त्रासदी हुई है, ये इलाका ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स का हिस्सा था और एनजीटी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार ने यहां पर तालाब भरकर गोदाम बनवाए। 2011 से पहले यहाँ कृषि भूमि थी जिनका चरित्र नहीं बदला जा सकता, लेकिन 2011 से 2025 तक कई गोदाम उग गए, यानी कि कई गोदाम यहाँ पर बना दिए गए और कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार में प्रशासनिक जिम्मेदारी नाम की कोई चीज ही नहीं है और ना ही तो यहाँ पर जिम्मेदारी प्रशासन के द्वारा निभाई जा रही है कि किस तरीके से एक के बाद एक गोडाउन बन जाता है, पर सरकार को कोई खबर नहीं है और ना ही तो कोई एक्शन लिया जा रहा है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के मंत्री सुजीत बोस जो मैसी के साथ फोटो खिंचाने के लिए तो काफी ज्यादा तत्पर थे और इधर से उधर भागे घूम रहे थे और किस तरीके से वहां पर भी काफी ज्यादा सवाल उठाए गए थे कि सरकार को सिर्फ और सिर्फ अपने लिए और अपने स्वार्थ के लिए ही चीजें करनी है, पर जब बात जनता की आ जाए तो वहां पर ना मंत्री दिखाई देते हैं ना मुख्यमंत्री। और यहाँ पर भी यही मंत्री 32 घंटे बाद साइट पर पहुंचे और जवाब बिजनेस ओनर्स पर ठीकरा फोड़ दिया। लेकिन डीजी फायर डिपार्टमेंट रणवीर कुमार ने खुद माना कि विभाग की लापरवाही से गोदाम में फायर क्लियरेंस नहीं था। शिकायतों पर आंख मूंद ली गई। ममता बनर्जी हैं, फायर डिपार्टमेंट उनके अधीन है। ये लापरवाही ममता बनर्जी के ही अधीन आती है कि किस तरीके से तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर न सरकार का ध्यान है और मुख्यमंत्री ने तो आंखें ही बंद कर रखी हैं। बंगाल की फायर सेफ्टी की हकीकत डरावनी है और सिर्फ 130 फायर स्टेशन और 350 इंजन, जबकि नेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 2000 से ज्यादा होने चाहिए। कलकत्ता में 50 लाख की से भी ज्यादा आबादी के लिए सिर्फ 18 ही फायर स्टेशन है। 2011 से सिर्फ अभी तक 55 नए स्टेशन बने हैं।
कोई नई भर्ती नहीं हुई है, कोई आधुनिक उपकरण भी नहीं दिया गया है कि अगर कहीं पर भीषण आग भी लग जाती है तो अगर आधुनिक उपकरण होंगे तो कहीं ना कहीं उस आग को जल्दी बुझाया जा सकता है। और इन्हीं तमाम लापरवाहियों के चलते आनंदीपुरम में जो आग लगी है, यहाँ पर जो आग त्रासदी हुई है, 30 घंटों के बाद भी आग नहीं बुझी। और इसका कारण यही है क्योंकि ना सरकार के पास, ना ही तो प्रशासन के पास और ना ही तो फायर डिपार्टमेंट के पास कोई भी आधुनिक उपकरण नहीं है। ममता बनर्जी की सरकार 2011 से सत्ता में है। क्या सिस्टमैटिक फेलियर उनकी नीतियों का नतीजा नहीं है? एनएचएसआरसी ने स्वतः संज्ञान लिया। अब देखना अहम रहेगा कि ममता बनर्जी इस पर क्या जवाब देंगी, क्योंकि जिस तरीके से ये चीजें दिखाई दे रही हैं, साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। और आज सवाल भी यही उठ रहे हैं कि ये मैन मेड ट्रेजेडी है और इसका केंद्र ममता बनर्जी की राजनीति है, जिस पर किस तरीके से पॉलिटिक्स और वाव मोमोज के जो सीईओ हैं सागर दयानी ममता के बेहद करीबी हैं और 2018 से हर बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में नजर आए हैं वो ममता बनर्जी के। 2023 में भी टूर पर भी साथ थे और सेफ्टी प्रोटोकॉल की कमी के बावजूद गोदाम चलता रहा, कोई एक्शन नहीं। क्या ममता बनर्जी की क्लोजनेस की वजह से पुलिस ने वाव मोमो के मैनेजर राजा चक्रवर्ती और डिप्टी मैनेजर मनोरंजन शीत को गिरफ्तार किया है, साथ ही गोदाम ओनर गंगाधर दास को भी। लेकिन असली ओनर सागर दयानी का हाथ क्यों नहीं, उन पर अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या टीएमसी सिंडिकेट को कट मिलता था जो कलिया घाट तक पहुंचता है? इसी के साथ साथ देखिए तमाम सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि किस तरीके से टीएमसी स्पॉन्सर्ड ग्रुप ने 50 मौतों का दावा किया, लेकिन सरकार कवर अप कर रही है। मौतों की संख्या 25 से 27 बचाई जा रही है, लेकिन विपक्ष यहाँ पर कहता है कि 35 से 40 मौतें ये ज्यादा हुई हैं। ममता की सरकार में ऐसे हादसे क्यों हैं? क्योंकि सिंडिकेट राज है, जहां गरीब मजदूरों की जान से कोई भी ज्यादा यानी कि ज्यादा महत्वपूर्ण कमाई है। और ये पहली बार नहीं है, हमने पहले भी देखा है, पिछले सालों में भी देखा है कि किस तरीके से ममता बनर्जी की सरकारों में ये फायरों का सिलसिला काफी ज्यादा बढ़ा है और अभी भी यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट में कोई चेंजेस नहीं किए जा रहे हैं। और देखिए 1 जून 2025 को शरद बोस रोड पर हादसा हुआ था, आग लगी थी और इसी के साथ साथ होटल फायर, यहाँ पे 50 लोगों की मौत हुई थी। 30 अप्रैल 2025 ऋतुराज होटल में भी इसी तरीके से भीषण आग लगी थी, जहां पर 14 मौतें और फायर सेफ्टी की कमी की वजह से 14 लोगों की जान चली गई। 9 मार्च 2021 को ईस्टर्न रेलवे एवेन्यू में भी इसी तरीके से भीषण आग लगी, जहां पर 9 मौतें और देरी से रिस्पॉन्स एक बहुत बड़ा कारण रहा। 9 दिसंबर 2011 MRI हॉस्पिटल फायर में काफी ज्यादा भीषण आग लगी और इसी हॉस्पिटल में 90 से ज्यादा मौतें हुई। कलकत्ता का ये सबसे बड़ा हादसा था और दर्जनों अन्य बाजार, स्लम, अस्पताल, हर बार फायर ही वजह, यानी कि हर जगह पर ही फायर लग रही है। और 2011 से 2025 तक का ब्यौरा अगर हम देखें तो काफी ऐसी जगह हैं और लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है, क्योंकि 40 से ज्यादा ऐसी जगहों पर आग लगी है जहां पर एक ही कारण रहा, फायर सेफ्टी की कमी, देरी से रिस्पॉन्स। ममता बनर्जी 2011 से मुख्यमंत्री हैं और ये पैटर्न उनकी लीडरशिप की विफलता है। ममता बनर्जी की सरकार ने आनंदपुर में गरीब मजदूरों की जान ली, क्योंकि ये लगातार सवाल उठ रहा है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री लापरवाही बरत रही हैं और असंवेदनशीलता और क्रोनलिज्म के से ही अगला शिकार कोई भी हो सकता है। और इसी के साथ साथ अब लगातार ये मांग हो रही है कि अब लोग कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर एसआईटी की जांच होनी चाहिए, ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और सच्ची जवाबदेही होनी चाहिए। पीड़ितों के परिवारों को न्याय मिलना चाहिए कि किस तरीके से पीड़ितों के परिवार ने अपने घरों के लोगों को खोया है और मुख्यमंत्री को इस बात की सूध बूध ही नहीं है, सिर्फ फायदा उठाने
करने के लिए रैलियों में मुद्दा उठाया जा रहा है, पर असलियत में, हकीकत में साइट विजिट के लिए टीएमसी की खुद जो करता धरता है मुख्यमंत्री हैं, वो साइट विजिट के लिए ही नहीं जा रही हैं। जो तमाम सवाल आज मुख्यमंत्री के लिए खड़े कर रहे हैं कि ये किस तरीके का राजपाट है, किस तरीके की मुख्यमंत्री हैं और किस तरीके से ही यहाँ पर शासन प्रशासन चलाया जा रहा है, जहाँ गरीबों की जान की कोई कीमत ही नहीं है।